पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 399 रुपए 58 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल के बाद दूध दही भी महंगे। रावलपिंडी में दूध 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दूध की नई कीमत 220 से बढ़कर 250 रुपए हो गई। दही 40 रुपए महंगा, नई कीमत 280 रुपए हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए। इस्लामाबाद और कराची समेत सिंध भर में फ्यूल सब्सिडी में तौसी। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह की तौसी की गई। वजीर आजम की गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान के साथ वेनेजुएला वाला काम कर रहे हैं। सब बेहतरीन जा रहा है। बात इतनी सी है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सकता, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान की मईशत तबाह हो रही है। हम आबनाए हुर्मुज नहीं इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत तेल है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा, खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमेरिका का अमल दखल नहीं होगा। हमारे पड़ोसियों की तकदीर और मुस्तकबिल मुश्तरका है। आबनाए हुर्मुज के नए निज़ाम से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। अमरीकी अफवाज की खलीज फारस में मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह है। अमरीकी फौजी अड्डे अपनी और इत्तेहादियों की हिफाजत नहीं कर सकते। ईरान खित्ते की सलामती यकीनी बनाएगा। आबनाए हुर्मुज के इस्तेहसाल को खत्म करेंगे। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी ईरानी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी कौम महज अपनी इस्तिकामत और आज़ादी की कीमत चुका रही है। दुनिया ईरान के सब्र और अमन पसंद फितरत की गवाह है। इस गैर मुनसिफाना रवैये का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल ने गाजा के लिए इमदाद लाने वाला फ्लोटिला के 22 जहाजों को रोक लिया। काफिला 12 अप्रैल को बार्सिलोना से रवाना हुआ था। मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइल ने 211 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। स्पेन और इटली की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी की गजा इमदादी फ्लोटिला को इसराइली अफवाज की जानिब से रोकने की शदीद मज़म्मत। कहा, गिरफ्तार कारकुनों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इंसानी इमदाद को कभी नहीं रोका जाना चाहिए। गजा में मुतासरा शहरी आबादी तक फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड का इजरा और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे के आवाम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन व खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद और शिमाली वजीरिस्तान में कोशिशें नाकाम बनाई गईं। मोहम्मद में 8, शिमाली वजीरिस्तान में 5 खारजी मारे गए। अफगान तालिबान रजीम अपनी तरफ सरहद के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने में नाकाम। अफगान रजीम दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। खारजियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन। 200 से जायद डकैतियां, सैकड़ों मोबाइल फोन छीनने में मुलव्विस मुलजिम कराची से पकड़ा गया। सिंध रेंजर्स की शाह फैसल कॉलोनी में कार्रवाई। गिरोह का सरगना गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 40 से 50 मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में भी मुलव्विस। मुलजिम के खिलाफ कराची और पंजाब के मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी। सोई नॉर्दर्न हुकाम ने कहा कि वजारत पेट्रोलियम ने गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद कर दी है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन पर पाबंदी होगी। गैस की किल्लत के बायस नई दरखास्तें कबूल नहीं की जा रही।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल हो गई। अमाराती खाम तेल की $109 फी बैरल पर ट्रेडिंग। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत बड़ी थी, मैंने वो बड़ी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। हर जंग के मामले पर वज़ीर आजम ने मेरी तारीफ की। कुछ ने मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया। पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात और रैलियां होंगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा कौमी इदारे मजदूरों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। बिलावल भुट्टो का भी मेहनत कशों को सलाम। कहा पीपल्स पार्टी का नज़रिया मेहनत कश तबके के मकसद से जुड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराजे तहसीन। कहा पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयारे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मेहनत कशों को सलाम। कहा मेहनत कश तबके के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कराची में करीमाबाद अंडरपास 3 साल बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 1 किलोमीटर से जायद तवील अंडरपास की तामीर पर 3 अरब रुपए लागत आई। बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फीट गहरा जेर जमीन टैंकर भी तैयार। टंडवाला यार में छापे के दौरान मुल्जिमान का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। डीएसपी और 9 अहलकार जख्मी। जख्मियों में खवातीन अहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। पथराव के बायस पुलिस मोबाइल को भी नुकसान। आईजी सिंध का वाकये का नोटिस। डीआईजी हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। अमरीकी सदर ट्रंप के यूरोपीय ममालिक से गिले शिकवे। कहा नेटो ममालिक ने हमारी मदद नहीं की। जर्मन चांसलर बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हो सकता है इटली और स्पेन से अमरीकी फौजी निकाल लें। जर्मन चांसलर ने कहा अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। ईरान को वक्त जाया किए बगैर मुज़ाकरात करने चाहिए। जर्मन फौज को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी। पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम। फ्रांसीसी अखबार का एतराफ़। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात से भी मोदी को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा। मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर हुई। भारत में आमिराना रुझानात के बायस जमहूरी इक़दार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली हमले। 14 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फौज के कई कस्बों के रिहायशी अफराद को इलाके से इनखला की वार्निंग। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। ईरान फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। फीफा के सदर ने कहा ईरान अमेरिका में शेड्यूल मैचेस भी खेलेगा। अमरीकी सदर ने ईरान के फीफा वर्ल्ड कप खेलने की हिमायत कर दी। कहा मेरा ख्याल है ईरान को वर्ल्ड कप खेलने देना चाहिए। फीफा सदर ने कहा है तो मैं खुश हूं। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह का इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से इनकार। कनाडा में कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने और फोटो बनवाने से मना किया और स्टेज से उतर गए। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का एक बार फिर अपने करियर के इख्तिताम का इंदिया। कहा मेरे करियर का इख्तिताम करीब आ रहा है। हर मैच को एंजॉय करें। सिर्फ इस नस्ल के लिए नहीं बल्कि पिछली और आने वाली नस्लों के लिए भी खेल रहा हूं।
थकन से चूर लेकिन काम में मसरूफ। अपने आलमी दिन पर भी मजदूर काम पर। मेहनत कश के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल बड़ा चैलेंज। एक दिन की छुट्टी का मतलब घर का चूल्हा ठंडा होना है। गूगल का मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम। लेबर डे पर गूगल का डूडल तब्दील। डूडल के जरिए मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद की खिदमात को नुमायां किया गया। खबरदार, दौराने ड्राइविंग सोना नहीं, नींद का गलबा अब नहीं। चीन की रोशन शाहराहें, ड्राइवर को जगाएं, सफर महफूज बनाएं। चीनी हुकाम ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुनफरिद तरीका ढूंढ निकाला। अहम शाहराहों पर लेजर लाइट्स नस्ब कर दी गईं। रूस में आसमान की बुलंदियों की सैर। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में रंगारंग गुब्बारों की उड़ान। सयाहों की भरपूर दिलचस्पी। कमाल के ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी का यौम पैदाइश। अलिफ नून समेत कई ड्रामे लिखे और अदाकारी के जौहर दिखाए।